अरे दासी, आप ये थाल पकड़ लो ना। क्यों, बहुत भारी है? कहाँ गए वो डोले शोले? अरे नहीं दासी, भारी नहीं है। वो क्या है ना, सब लोग मुझे इस थाल के साथ देखेंगे तो शर्म आती है? अरे शर्म नहीं आती है दासी, सबको लगेगा कि मैं पूजा करने आया हूँ, यू नो। अरे तो सोचने देना, दर्शन करने ही आते हैं सब, मंदिर में पूजा करने ही आते हैं। एक सेकंड दासी, ये आप राइट लेग से क्यों लंगड़ा रही हो? पिछले हफ्ते से ना उल्टे पैर में दर्द हो रहा था। तू सही कह रहा है, लोग तो बातें करेंगे ही। ला मुझे दे थाली, छोड़ ना। अरे थाली छोड़ दूंगा लेकिन टॉपिक नहीं छोड़ने वाला। जवाब दो, आपके तो लेफ्ट लेग में दर्द था ना? क्या मंदिर में सवाल जवाब कर रहा है? चल, देर हो रही है। अरे नहीं दासी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। क्या बोल रहा है? आप ये सब छोड़ो, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दो। आपके लेफ्ट लेग का दर्द के राइट लेग में कैसे चला गया? अरे बाबा, तुझे देर हो रही है ना? राइट में सब राइट ही होता है, बस समझ। एक सेकंड, इसका क्या मतलब हुआ? तेरी बात का क्या मतलब हुआ? भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ओह, मेरी बिल्ली मुझे कम मियाओ, हाँ? जवाब दो मुझे, ये राइट लेग का दर्द लेफ्ट लेग में कैसे चला गया? आई मीन लेफ्ट लेग का दर्द राइट लेग में कैसे चला गया? अरे वो तो मैं नाटक कर रही थी। जब भी तुझे मंदिर लाना होता है ना, तो मैं ऐसा ही करती हूँ हमेशा। ओह, मतलब पिछले 5-6 महीनों से आप मुझे झूठ बोलकर मंदिर ला रही थी, मेरे साथ इमोशनल अत्याचार कर रही थी। थोड़ा अत्याचार कर लिया तो क्या हुआ? अरे ये कोई अंग्रेजों का अत्याचार थोड़े ही है जो तुझसे सहा नहीं गया। अच्छा बाबा, सॉरी। ए दासी, पता है आप इतनी क्यूट हो ना, आपका ये जो झूठ है ना, ये पहली बार में ही पकड़ा जाता है, समझी? अच्छा, पहली बार में ही पकड़ा जाता है तो फिर मेरे साथ मंदिर में आता क्यों है? अब तो मेरे मंदिर आने से भी प्रॉब्लम है आपको। प्रॉब्लम तेरे आने से नहीं, तेरे बाहर खड़े रहने से है। मंदिर तक आता है पर दर्शन करने अंदर नहीं आता। पहले तो तू ऐसा नहीं था। अरे दासी, सुबह सुबह आपके दर्शन हो जाते हैं ना, तो भगवान के क्या दर्शन करना? और वैसे भी आपको छेड़ने में जो मजा है ना, और किस चीज में है दासी? पता है, बढ़ती उम्र के साथ ना छोटी छोटी बातों पर रिया की तरह चिढ़ने लगे हो, और फिर आपको मनाने का मजा ही कुछ और है। कभी आइसक्रीम खिलाओ, कभी गाना गाओ, मंदिर लाओ, है ना? बहुत क्यूट लग रही है दासी आप। तू सबसे ज्यादा क्यूट है। तुझे पता है मैं हर पूर्णिमा के दिन मंदिर में क्यों आती हूँ? मेरे साथ रोमांस करने दर्शन कर रहे दासी। पगला गया है। कहते हैं पूर्णिमा के दिन जो प्रार्थना करो वो पूरी होती है। मैं हर पूर्णिमा को भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे अभी की जिंदगी में उसके पूर्णिमा के चांद को मिला दे, वो प्रज्ञा को हमारी जिंदगी में वापस ले आए। बेटा, अब कुछ ठीक नहीं लगता है। ये 20 साल तो हमने काट लिए, लेकिन अब आगे की जिंदगी नहीं कटती। कुछ महीनों से ऐसा लगता है कि आज गई या कल गई। दासी प्लीज ऐसा मत बोलिए। जो है ना वही तो बोल रही हूँ। उसके आने से जिंदगी के बचे खुचे कुछ साल और अच्छी तरह से बीत जाएंगे। वो मेरा ख्याल रखेगी, तेरा भी ख्याल रखेगी। नहीं दासी, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। हमें ऐसा लगता है, पर जरूरत तो सभी को होती है। बेटा, पति पत्नी का रिश्ता ऐसे थोड़े ही ना होता है। ऐसे ही पति पत्नी को जीवन साथी नहीं बोलते। ये जीवन तभी गुजरता है जब जिंदगी भर कोई साथ देता है। क्या बात कर रही हो दासी? उसके बिना ये 20 साल नहीं गुजरे क्या? गुजरे नहीं बेटा, काटे हैं। और जिंदगी काटना कोई सजा तो नहीं, ये एक सफर है जिसमें उसका जीवन साथी हम सफर होता है। और अगर आपका हम सफर वो हो जो आपको प्यार करता है तो जिंदगी और खूबसूरत हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है दासी, वो रहे ना रहे जिंदगी सजा ही लगती है। लेकिन दासी प्लीज, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता। अब आप सब लोग हो ना मेरी जिंदगी में। पर बेटा, यहाँ सब अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। रिया का कॉलेज है, उसकी अपनी सहेलियां हैं, राज मिताली है, ताऊ ताई जी हैं, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है। तेरा क्या है? मेरी जिंदगी है ना दासी। रिया मेरी बेटी। कब तक? जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक। वो अपनी ससुराल चली जाएगी तब तू क्या करेगा? देख बेटा, ऐसा नहीं है कि हम लोग तुझे प्यार नहीं करते, तेरा ख्याल नहीं रखते, पर हमारे प्यार और उसके प्यार में फर्क है। तू बीमार होगा तो कोई तुझे दवाई दे देगा, हल्दी वाला दूध पिला देगा, लेकिन माथे पर पट्टियां तो एक माँ या पत्नी ही रख सकती है।
और ये सब प्रज्ञा ही कर सकती है। दासी, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, आप जल्दी से दर्शन करिए, फिर उसके बाद मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। उसी ने मुझे नास्तिक से आस्तिक बनाया था। भगवान में जो आस्था उसने जगाई थी उसे वो अपने साथ ले गई, और अब मेरी जिंदगी में दोनों के लिए जगह नहीं है, ना प्रज्ञा के लिए ना भगवान के लिए। क्या हुआ? मैडम लगता है गैस खत्म हो गया। ऐसे कैसे खत्म हो गया? मैडम सुबह से चला रहा हूँ, आधी सीएनजी तो ट्रैफिक में ही खत्म हो जाती है। अब दूसरे रिक्शा पकड़ लीजिए। भैया आप ये रखिए। ऑटो यहीं आके क्यों खराब हो? ये एक इत्तेफाक है या कोई मुझे बुला रहा है? भगवान ने प्राची को इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया, मुझे मंदिर जाकर उनके दर्शन करने चाहिए, उनका धन्यवाद भी कर लूं। भगवान को बोल दूंगी कि वो ऐसे ही हमेशा प्राची के साथ रहे, हमेशा उसे बुरी नजर से बचा कर रखे। पंडित जी, और कितनी पूर्णिमा को आना होगा? राम जी कब मेरी सुनेंगे? इन्हें क्या मेरी उम्र दिखाई नहीं देती? दिखाई देती है, इसलिए सबसे पहले वो आपकी ही बात सुनेंगे। लेकिन पंडित जी कब सुनेंगे? इतने महीने हो गए यहाँ आते आते। क्या पता अगले महीने ना आना पड़े, शायद आज ही आपकी बात सुन ले। नियति भी कोई चीज होती है, क्या पता भगवान आज के ही दिन इंतजार कर रहे हो। इसलिए जो कुछ मांगना दिल से मांगना। हाँ विक्रम, गैस में दासी के साथ कहाँ है? अरे यार तू कहाँ है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बड़ा स्ट्रेस में हूँ यार। और तू कहाँ है ये तो मुझे पूरा बता ही देगा। अरे स्ट्रेस क्यों यार? अरे यार वो मित्तिल को हमने ढूंढा, उसे रॉकस्टार बनाया, अब वो कॉन्सर्ट करने से मना कर रहे हैं। क्या? हाँ। ऐसे कैसे मना कर रहा है? मैं बात करता हूँ उससे। अरे कोई फायदा नहीं अभी यार, वो नहीं मानेगा। ठीक है विक्रम, टेंशन मत ले, मैं रातों रात एक नया रॉकस्टार खड़ा कर दूंगा। कॉन्सर्ट होगा, बस मुझे थोड़ा टाइम दे। राम जी, आपको भी अपनी सीता से अलग होना पड़ा था। आप तो मेरे अभी का दर्द जानते हैं ना, उसे अपनी सीता से मिला दो। वो अपने मुंह से तो आपसे कुछ मांगेगा नहीं, लेकिन उसकी जगह पर मैं आती हूँ हर महीने अरदास करने। शायद आप मेरी सुन लें। राम जी, मेरे अभी को उसकी सीता से मिला दो, उसका 20 साल का वनवास खत्म कर दो, प्रज्ञा को वापस बुला दो। मेरे राम सीता को मिला दो राम जी। कहने को पूरा परिवार साथ है, फिर भी मेरा अभी अकेला है। उसका अकेलापन उसकी पत्नी ही दूर कर सकती है। उसका परिवार प्रज्ञा ही पूरा कर सकती है। रिया को उसकी माँ की जरूरत है और अभी को उसकी पत्नी की। कहने को वो खुश है और उसकी असली खुशी प्रज्ञा से है। उसकी खुशियां दे दो, उसे प्रज्ञा से मिला दो, मेरे राम सीता की जोड़ी फिर से बना दो।
क्या किया? अरे पूरा गिरा दिया। मंदिर का सामान था पूरा। मंदिर जाना नहीं है तो मंदिर आते क्यों हैं? और हमें भी नहीं जाने देते। अरे अभी मैं ये क्या सुन रहा हूँ? कोई लेडी से डांट खा रहा है क्या? हाँ विक्रम, आई कॉल यू बैक यार। मैंने देखा है आप हर पूर्णिमा को मंदिर आते हैं लेकिन अंदर नहीं जाते। मुझे तो समझ नहीं आता इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन मंदिर आते क्यों हैं? भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है ना आपके पास, फिर ऐसा क्या मांगने आते हैं भगवान से? अरे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं मैडम, मंदिर बंद होने वाला है, जल्दी जल्दी जाकर दर्शन लीजिए, ठीक है? आई एम सॉरी, वो गलती से आप पर कुमकुम गिर गया। आई एम रियली रियली सॉरी। गलती तो आपसे होनी थी ना। मंदिर को गार्डन जो समझ रखा है और फोन पे बात करते हुए चल रहे हैं तो टक्कर तो होगी ना। अरे मैडम, कुमकुम उस पर गिरा है, वो इतना नहीं बोल रही है जितना आप बोल रही हो। वो बेचारी क्या बोलेगी? उसके तो मुंह तक में कुमकुम गया हुआ है। अब ऐसे ही देखते रहोगे या जाकर पानी भी लेकर आओगे? पता है, आप भक्त नहीं, आप कम वक्त हैं। प्लीज। सॉरी, नहीं सॉरी, मैं पानी लेकर आया। ये वही थे, उन्हीं की आवाज थी। मिलता ना जो तेरे होठ के रंग से हूबहू, वो खुशबू क्या खुशबू, ठहरे ना जो तेरी सांवली जुल्फ के रूबरू, तेरे आगे ये दुनिया है फीकी सी। भाई साहब, पानी है? नहीं, फूल है और नारियल है। हाँ, नारियल के अंदर पानी मिल जाएगा। अरे नहीं भाई साहब, वो पानी नहीं, वाटर बॉटल। नहीं, जब तक जहां में सुबह शाम है तब तक मेरे नाम तू। एक्सक्यूज मी, आपके पास वाटर बॉटल होगा? वो मैंने किसी को कुमकुम लगा दी है, वो साफ करना है। खुद ही मांग भरी और खुद ही साफ करोगे? ये तो पाप है। अरे वो पाप वाला पाप नहीं यार, नेवर माइंड, थैंक यू। आँख में तो नहीं गया ना? ये रुमाल है मेरे पास, आप इससे पोंछ लीजिए। कमाल है यार, ये मंदिर या रेगिस्तान, कहीं पानी नहीं मिल रहा। पानी गाड़ी में होता है मेरा। चेहरा तो साफ हो गया लेकिन मांग में कुमकुम अभी भी लगा हुआ है। लाइए मैं साफ कर देती हूँ। कोई बात नहीं, मैं बाद में साफ कर लूँ। अरे मधु, दर्शन हो गए? अभी कहाँ हुए? तो यहाँ क्यों खड़ी हो? थैंक यू। इस बार मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लेना। अभी को प्रज्ञा से मिला देना प्रभु, अभी को प्रज्ञा से मिला देना। यही थे या सिर्फ मुझे ऐसा लगा? लेकिन ये तो भगवान पे विश्वास नहीं करते। पता नहीं 20 साल में बहुत कुछ बदल गया होगा।
What's up? How are you? Come on, Ranveer. Let's do it. Hey, beautiful. That's my ball. दिस वन Yep, this one. तो ले लो. Okay. Oh, I like it. देखो, फुटबॉल मत दो, ठीक है? पर अपना नंबर दे दो. मैं फुटबॉल लेने के लिए तुम्हें कॉल करूंगा और तुम्हारे घर से ले जाऊंगा. तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हें अपना नंबर दे दूंगी? क्योंकि हमारे बीच में एक कनेक्शन है. देखो अभी तुम यहाँ पे हो, तो हम बात कर पा रहे हैं. लेकिन जब तुम दूर होगी तो हम कैसे करेंगे बात? कॉलेज के बाद मिलो ना मेरे को. कैंटीन. श्योर, बट आफ्टर कैंटीन हम साथ चलेंगे. ओके. But you know what? तुम्हें इस पूरे कॉलेज का डोर मैं दूंगा. But this college is too much fun. You should like see what all we can do. It's good. पीछे. क्या क्या क्या? ओह, देख के नहीं चल सकते. देख के तो चल रहा था. उस लड़की को मैं मेरी बात कर रही हूँ. Excuse me, मैं तुम्हें देख के क्यों चलूं? वैसे देखने को नहीं कह रही हूँ मैं. अगर देख के चलते तो टकराते नहीं. कितनी जोर से लगी मुझे. Aww, क्या हो गया? दिखाओ. अरे it's okay, दिखाओ. एक सेकेंड दिखाओ. देखो, I'm not a doctor, पर मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि तुम्हारी नाक पे ना गुस्सा बहुत है. इसको निकाल के फेंको तब दर्द ठीक होगा तुम्हारा. क्या कह रहे हो? हर वक्त गुस्से में यार. हर छोटी छोटी बात पे रिएक्ट करती हो. What's your problem? यार लाइफ प्राची. तुम्हारी जैसी? नो वे, भगवान बचाए. What do you mean? I mean कि इस खेल के अलावा और कुछ आता है तुम्हें? But it's football. I love it. फुटबॉल की बात नहीं कर रही मैं. लड़कियों की बात कर रही हूँ. जब देखो जहाँ देखो किसी न किसी के साथ फ्लर्ट करते रहते हो. लाइफ को लेके नहीं, किसी एक लड़की को लेके तो सीरियस हो जाओ. कैसे प्राची, कैसे? अपने आसपास देखो कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं. मैं कैसे चूज करूं? किसी के बाल बहुत खूबसूरत हैं तो किसी की आंखें. अब तुम ही बताओ, इतनी चॉइसेस में से किसी के लिए सीरियस कैसे हो जाऊं? तो पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाओ. तुम्हारा नहीं, कम से कम उन लड़कियों का तो भला होगा. और मुझ जैसों का भी, जिनसे बिना वजह बार बार तुम टकराते रहते हो. चिक 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 चिक. तुम्हें कितनी प्रॉब्लम है लेक्चर देने की यार? लेक्चर देना तुम्हारी हॉबी है क्या? तुम हर बात पे लेक्चर दे देती हो. उस दिन लॉकर रूम में तुमने मुझे लेक्चर दिया. देखो मैडम, ना तुम मेरी मॉम हो, ठीक है, ना तुम मेरी टीचर. तो मैं तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ, ठीक है? और मुझे एक बात बताओ, जब लेक्चर तुम्हें क्लासरूम में लेक्चर दे रहा होता है तो तुम उसको उल्टा लेक्चर देती हो क्या? कुछ ज्यादा नहीं बोल गए तुम? ज्यादा मैं नहीं बोलता. ज्यादा बोलने का टैलेंट सिर्फ आपके पास है, ठीक है? और आपके इस टैलेंट से मैं इंप्रेस नहीं होने वाला. हाँ, तुम तो बस सुंदर आंखों से और सुंदर बातों से और सुंदर बालों से इंप्रेस होते हो ना. फ्लर्ट कहीं के. ओह हेलो, मैं फ्लर्ट नहीं हूँ. जस्ट लाइक आई नो दैट यू नॉट अ थीफ. देखो प्राची, चोरी करने के लिए ना बहुत गट्स चाहिए हो और एक इविल माइंड, और वो दोनों तो तुम्हारे पास है नहीं. आई डोंट थिंक सो. बट यू नो यू वेरी चक इट, फॉरगेट इट. You know what? तुम फ्लर्ट हो और फ्लर्ट कर रहे थे. कैसे चिपक के बैठे थे उन लड़कियों को? सभी से चिपकते हो. चेप हो एक नंबर के. तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? लड़कियां मेरे पास आती है, मुझे अच्छा लगता है यार. आई फील गुड. एंड मेरे टाइप क्यों नहीं चाहिए? तुम्हारे टाइप के नहीं. थैंक गॉड मैं उस टाइप की नहीं. ओ मैडम, मुझे तुम्हारा टाइप पता है क्या है? लेक्चरर कहीं की. हे ब्रो, क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, सारा टाइम वेस्ट हो गया. इतना टाइम वो पहली वाले के साथ लगा था ना, तो अभी तक नंबर होता मेरे पास. छोड़, चल. Hey Ranveer, movie tonight? Of course, babe. Tonight, I'll see you.